दोस्तों हमारे देश में इंस्टेंट लोन ऐप के नाम पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। 90% ऑफ लोन कंपनीज आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिखा के पहले अट्रैक्ट करती हैं, पर जब आप उनके ऐप पे एक्चुअल में लोन लेने जाते हो तो चीज़ें कुछ और निकल के आती हैं। एक अमाउंट दिखाते हैं, पर जब आप ऐप में लोन अप्लाई करते हो तो अमाउंट उससे कम का ही निकल के आता है। यानी कि उतने लोन अमाउंट जितना आपको चाहिए उतना आपको मिलता नहीं है। इंटरेस्ट रेट कुछ और दिखाते हैं और जब आप रियल में अप्लाई करते हो उनके ऐप पे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के आता है। और 10 तरह के ऐसे हिडन चार्जेस भी होते हैं जिनका आपको कोई पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया नहीं होता। तो ऐसे में एक आदमी को बहुत टेंशन होता है कि वो करे तो क्या करे? इतने सारे कन्फ्यूज़न के बीच वो कैसे डिसाइड करे कि कहाँ से लोन लेना है, कौन-सा लोन ऐप उसके लिए बेहतर है। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए चीज़ों को सिम्प्लीफाई कर दिया है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 10 लोन ऐप्स के बारे में बताऊँगी और उनको हम अलग-अलग पैरामीटर्स जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, अमाउंट ऑफ लोन हो गया, उन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ आपको वो समय पे मिल सके और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सको। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। यहाँ पे मैंने सब लोन ऐप्स को एज, क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम के बेसिस पे एनालाइज करा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। अगर आप देखोगे तो नवी फिनटेक, ट्रू बैलेंस, होम क्रेडिट, एम पॉकेट और स्टैशफिन ऐसे लोन ऐप कंपनीज हैं जिनकी एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 या 18 प्लस। यानी कि अगर आप 18 साल के स्टूडेंट हो तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन लोन कंपनीज की मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 या 18 प्लस। वहीं पे अगर हम क्रेडिट बी की बात करें तो वो लोग बस 21 साल की उम्र से ही स्टार्ट करते हैं लोन देना। और वहीं पे अगर हम कैशे की बात करें उनकी एज क्राइटेरिया है 23 इयर्स। और मनी टैप की बात करें उनकी एज मिनिमम एज क्राइटेरिया है 23 इयर्स। पेसेंस की मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 इयर्स और मनी व्यू की भी 21 इयर्स है। और अगर हम क्रेडिट स्कोर की यहाँ पे बात करें तो नवी फिनटेक से लोन लेने के लिए आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर होना चाहिए 650। क्रेडिट बी की बात करें तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 है तो लोन पाने का चांस आपका बढ़ जाता है। यू हैव ए फेयर चांस ऑफ गेटिंग द लोन। कैशे की क्रेडिट स्कोर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 670 प्लस। ट्रू बैलेंस की वहीं पे 700 प्लस है जो कि बाकी लोन ऐप कंपनी से थोड़ा ज़्यादा है। होम क्रेडिट की बात करें तो वो 650 प्लस है। मनी टैप की बात करें तो 600 प्लस है। ये सबसे कम है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से कम है यानी 600 है तो आपको मनी टैप लोन दे सकता है। वहीं पे हम एम पॉकेट की बात करें तो उनको तो क्रेडिट स्कोर चाहिए भी नहीं, दे डोंट रिक्वायर वन। और वहीं पे स्टैशफिन की मिनिमम क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट है 700 प्लस और पेसेंस की क्रेडिट स्कोर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 700 प्लस और वहीं पे मनी व्यू की क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट है 650 प्लस। अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं नवी फिनटेक की मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है 15,000। वहीं पे क्रेडिट बी की मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है 10,000। कैशे की मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है 15,000। ट्रू बैलेंस ने तो अपने वेबसाइट पे मेंशन ही नहीं करा कि उनकी मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, बट मैंने जब रिसर्च करा तो पता चला उनकी मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट 20,000 है। वहीं पे आप देख सकते हो होम क्रेडिट की मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है 25,000। मनी टैप की है 30,000। एम पॉकेट की है ओनली 9,000 और स्टैशफिन की है 15,000। पेसेंस की है 12,000 अगर आप सैलरीड हो। लेकिन वहीं पे अगर आपका अपना बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो
तो मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है 15,000 और मनी व्यू की मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है 13,500। दोस्तों, जब आपका जॉब कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, जब आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो आपको बैंक्स तो लोन दे देती हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो या फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो एज ए स्टूडेंट और इंटर्नशिप कर रहे होते हो, तो बैंक आपको लोन देने में प्रॉब्लम करती है। तभी ये लोन ऐप कंपनीज आपको हेल्प करती हैं लोन देने के लिए। तो ये सारे लोन ऐप का आप फ़ायदा उठा सकते हो अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी आपका खुद का बिजनेस है, तो ये सारे लोन कंपनीज आपको हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, अभी एनालाइज करते हैं हम इन लोन ऐप्स को इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे और प्रोसेसिंग फी के बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ देखो तो नवी फिनटेक ऐसी लोन ऐप है जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, इन बिटवीन 9.9 टू 45% इंटरेस्ट रेट। अगर आप सैलरीड हो, अच्छा खासा महीने का कमा लेते हो और आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा है, तो आपको नवी फिनटेक से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, क्योंकि इनका मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 9.9%। वहीं पे अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है तो वो प्रीपेमेंट फीस और प्रोसेसिंग फी भी नहीं चार्ज करते, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता। मैं बता दूं, इसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। पर फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस नावी फिनटेक भी प्रीपेमेंट फीस और प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। वहीं पर आप देखो तो कैशे, ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट के इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं। अगर आप कैशे का इंटरेस्ट रेट देखो तो उनका मिनिमम इंटरेस्ट रेट ही शुरू होता है 30.42% और उनका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 44.52%। वहीं ट्रू बैलेंस का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो तो इट स्टार्ट्स विद 28.8% और इनका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं 70%। और वहीं पे अगर आप होम क्रेडिट का इंटरेस्ट रेट देखो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18% एंड इट कैन गो एनीथिंग अप टू 56%। अगर हम प्रोसेसिंग फी की बात करें तो मनी टैप, एम पॉकेट और मनी व्यू कहीं बीच में है। इनके प्रोसेसिंग चार्जेस न ज़्यादा है न कम, बीच में ही है। और अगर हम प्री पेमेंट फीस की बात करें तो ऐसे कई सारे लोन ऐप कंपनीज हैं जो ज़ीरो प्री पेमेंट फीस चार्ज करती हैं, जैसे कि ट्रू बैलेंस हो गया, होम क्रेडिट हो गया, मनी टैप हो गया, स्टैश फिन हो गया। इनके प्री पेमेंट फीस ज़ीरो हैं, यानी आपको कुछ भी प्री पेमेंट फीस पे नहीं करना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, अगर आपकी इनकम अच्छी है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको कोई प्रीपेमेंट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना अच्छा नहीं है, देन केस टू केस डिपेंड करता है। वो जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रीपेमेंट फीस आपको लगा है कि नहीं। दोस्तों, अब इन लोन ऐप्स को हम एनालाइज करते हैं इनके अमाउंट और टेन्योर के बेसिस पे, यानी ये लोन ऐप कंपनीज आपको कितना अमाउंट का लोन दे सकती हैं और कितने सालों के लिए ये लोन दे सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो नवी फिनटेक एक ऐसी कंपनी है जो मिनिमम लोन अमाउंट दे सकती है 1000 रुपीज और मैक्सिमम ये जा सकती है 20 लाख रुपीज, यानी 20 लाख तक का लोन आपको नवी फिनटेक दे सकती है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो 20 लाख तक लोन अमाउंट दे सकती है। बाकी आप देखो कोई भी लोन ऐप कंपनीज 20 लाख का लोन नहीं दे रहा नावी फिनटेक को छोड़कर। और ये कितने सालों के लिए आपको लोन देगी, ये आपके केस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल पे। लेकिन इसका जो मिनिमम लोन टेन्योर है वो 3 मंथ्स का है और मैक्सिमम है 72 मंथ्स का, यानी 6 साल का। वहीं पे अगर आप एम पॉकेट लोन ऐप को स्टडी करो तो ये मैक्सिमम 45,000 तक का ही लोन देती है। और ये कितने
दिनों के लिए देती है फॉर 61 टू 120 डेज। यानी एम पॉकेट एक ऐसी लोन ऐप कंपनी है जो कुछ ही दिन के लिए आपको लोन देती है, और जो मिनिमम वो देती है लोन 61 डेज के लिए, और जो मैक्सिमम है वो है 120 डेज के लिए, यानी 4 महीने के लिए। वहीं पे आप देखो आफ्टर नवी फिनटेक, मनी व्यू एक ऐसी कंपनी है जो आपको 10 लाख तक का लोन देती है, जहां पे नवी फिनटेक आपको मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन देती है, वहीं पे मनी व्यू आपको 10 लाख तक का लोन देती है। और ये आपको मिनिमम 6 महीने के लिए लोन देती है और मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए, यानी 5 साल के लिए। बाकी सारे लोन ऐप कंपनीज आपको 4 से 5 लाख तक का लोन दे देती हैं। तो दोस्तों अभी हमने इन सारे लोन ऐप्स को 3 पैरामीटर से एनालाइज करा, और वो 3 पैरामीटर्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा था इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस, तीसरा था अमाउंट और टेन्योर, आप कितने अमाउंट का लोन ले सकते हो और कितने सालों या कितने महीनों के लिए वो लोन ले सकते हो। तो आई होप आपको अभी चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने भरपूर कोशिश की है चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जो हमने एनालाइज करा उस समय ये पता चला कि नावी फिनटेक एक डिसेंट लोन ऐप परफॉर्मिंग कंपनी है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी मिनिमम मंथली सैलरी रिक्वायरमेंट है 15,000 टू 20,000 रुपीज पर मंथ। यानी अगर आपको नावी फिनटेक से लोन चाहिए तो आपका महीने का सैलरी मिनिमम 15 से 20,000 रुपए होना चाहिए। और अगर हम इसके लोन बेनिफिट्स की बात करें तो इसका लोन अमाउंट और ये कितने सालों के लिए लोन देती है वो भी ठीक ठाक ही है, अट्रैक्टिव है। अगर हम क्रेडिट बी की बात करें तो क्रेडिट बी में इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी ज़्यादा है, लेकिन अगर क्रेडिट बी को हम दूसरे पैरामीटर से देखें तो वो रीजनेबल ही है, ठीक ठाक ही है। अगर हम स्टैशफिन की बात करें तो इसके इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा ही हैं, लेकिन अगर हम बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो ठीक ठाक ही है, रीजनेबल है। वहीं पे मनी टैप पे आपकी प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा है और मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया वो भी ज़्यादा है। और वहीं पे अगर हम एम पॉकेट की बात करें तो उसका प्रोसेसिंग फी भी ज़्यादा ही है इन कंपैरिजन टू अदर लोन ऐप्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन लोन ऐप कंपनी से आपको लोन पाने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इनको देना पड़ेगा। तो मोस्टली जो ये सारे लोन ऐप कंपनीज मांगती हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वो होता है पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ भी उनको चाहिए और एक आईडी प्रूफ चाहिए। और आईडी प्रूफ के लिए आप आधार या आपका पासपोर्ट दे सकते हो। और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लोन ऐप कंपनीज जैसे कैशे, एम पॉकेट, स्टैशफिन, पेसेंस और मनी व्यू जैसी लोन ऐप कंपनीज आपसे आपका सैलरी स्लिप या 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं अपना इनकम प्रूफ शो करने के लिए। वहीं पे ऐसे 3 लोन ऐप कंपनीज हैं जैसे कि ट्रू बैलेंस, मनी टैप और पेसेंस, जो आपसे आपका सेल्फी भी मांगते हैं और इनके ऐप पे ही आपको सेल्फी देना पड़ता है। तो आप इनके ऐप जाकर अपना फोटो एज ए सेल्फी देकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सारे लोन ऐप्स के बारे में बात की और इनको हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और लोन अमाउंट और टेन्योर के बेसिस पे एनालिसिस भी करा। तो अब तक तो हमें ये पता चल गया होगा कि कोई भी लोन ऐप ना 100% सही है ना 100% गलत है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का लोन चाहिए। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए और आपको लोन के जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो कम चाहिए तो उसके लिए नावी फिनटेक सही है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको छोटा-सा लोन चाहिए और बहुत जल्दी लोन चाहिए तो उसके लिए ट्रू बैलेंस या फिर एम पॉकेट सही है। अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको रेगुलर बेसिस पे लोन चाहिए तो उसके लिए स्टैशफिन सही है। तो जैसा कि मैंने कहा ये आपके पर्सनल
सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हो, आप सैलरीड हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, आप कितने महीनों के लिए लोन लेना चाहते हो। तो ये सारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा लोन ऐप सही है, क्योंकि कोई भी लोन ऐप ना 100% सही है ना गलत है। जो आपको सूट करता है आप उसी हिसाब से उसी लोन ऐप पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर एक लोन क्विकली चाहिए तो वो इन लोन ऐप्स के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ दीप्ति signing off for today. I will see you soon in my next video. Till then, you guys take care, stay healthy, stay happy, and smile more.